नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, रांची में पहले वनडे में भारत की शानदार जीत हुई है। साउथ अफ्रीका के पहले मैच में हार हुई है। भारत ने 350 रन का लक्ष्य दिया था और 17 रन से टीम इंडिया ने बड़ी जीत अपनी दर्ज कर ली है। बता दें कि 332 रन ही साउथ अफ्रीका की टीम बना सकी। विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली। जेएससीए में जीत का सिलसिला जारी रहा। टेस्ट मैच में हार के बाद जीत का ये मरहम लगा। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से अब टीम इंडिया आगे है। लेकिन सबसे रोमांचक रहा वो आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर में क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। तो आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को 18 रन चाहिए थे और प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग करने आए। उन्होंने पहली गेंद जो फेंकी वो यॉर्कर थी और उस पर कोई रन जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है वो नहीं बना सके। और दूसरी गेंद पर स्लोअर पेस से उन्होंने अपनी बॉलिंग की और जिस पर कार्बिन बड़ा शॉट खेलने गए। और देखिए, कार्बिन की अगर बात करें तो वो लगातार डटे रहे थे और कवर्स पोजीशन पर रोहित शर्मा के हाथों कैच हो गए। इसके बाद की तस्वीर आप देखिए कैसे अब जश्न का जो माहौल है वो अब शुरू हो गया है। और बता दें कि बॉस जो है 51 गेंद पर 67 रन बनाकर आउट हुए और आखिरी तक वो पिच पर डटे रहे और कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भी वो लगातार दे रहे थे। तो भारत की आज विराट जीत हुई है और आखिरी ओवर में भारत ने 17 रन से ये मैच अपने नाम 50 plus 50 overs. Both sides have played a very good, incredible match. Fully पैसा वसूल. Truly the cricket wins. इतने क्लोज कॉल की उम्मीद थी? नहीं. With the third wicket falling so early, we didn't expect such a close call. But the cricket is a equalizer. होल इंडियन टीम को मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा पैसा वसूल गेम था। देखने में मजा आ गया, बिल्कुल बहुत मजा आया। थैंक यू। बहुत अच्छा था, अंतिम ओवर तक गया जैसा उम्मीद था। पैसा वसूल मैच था पूरी तरह से। विराट एंड रोहित शर्मा, बहुत मजा आया। इंडिया जीती, बहुत खुशी की बात है, बट बहुत रोमांचक मैच हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच। आज तक थ्रिल रहा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट अंत में इंडिया जीत गई। आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा आज का? आज तो विराट कोहली सेंचुरी बनाया है 135। बहुत अच्छा लगा। हम लोग जमशेदपुर से स्पेशली इस मैच के लिए आए थे और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बहुत कट टू कट मैच था और ऐसा नहीं, मतलब हमें पहले लग रहा था इंडिया इजीली जीत जाएगी, लेकिन नहीं, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा खेला। बिल्कुल। तो देखिए, जो दर्शक थे वो भी काफी रोमांचित हुए और वो कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और जिस मैच ने अपना रुख आखिरी ओवर में पलटा और ऐसा लग रहा था कि ये मैच हो सकता है कि भारत के पाले से छिटक भी जाए, लेकिन आखिरी ओवर में 17 रनों से जीत। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। कई अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त हुए हैं। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनियारचक की ये घटना, ये छापेमारी हुई है। ये तस्वीर आपको वहां के दिखा रहे हैं, जहां मिनीगन फैक्ट्री का ये भंडाफोड़। कई अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए। मोतिहारी से अगली बड़ी खबर है, जहां भारतमाला हाईवे पर हादसा हो गया। कार और पिकअप की टक्कर यहां हो गई। आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है, जहां कार और पिकअप की टक्कर हुई। आमने सामने की जोरदार टक्कर और 6 लोग इस हादसे में घायल हो गए। पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र की यह घटना और यह तस्वीर देखिए। गाड़ी का अगला हिस्सा जो क्षतिग्रस्त है और 6 लोग घायल हैं, जो स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाए गए। खतरे से वो बाहर हैं। भारतमाला हाईवे पर हादसे की ये तस्वीर सामने आई है। बाढ़ मंडल के औंटा में गुरुवार को बहुभोज में खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आज भी कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें बाढ़ मंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार रात औंटा में मेडिकल कैंप लगाकर 100 से अधिक पीड़ितों का इलाज किया गया था। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने खाने का सैंपल जांच के लिए पटना ले गई थी। रविवार को बाढ़ में 3 मरीज भर्ती करवाए गए। कई मरीज मोकामा के निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि दूध से बनी मिठाई खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। गांव में जहां जहां भोज की मिठाई बांटी गई, उस घर के लोगों की तबीयत खराब हो गई।
मोशन में भी पतला पैखाना, शुरुआत में एकदम पीला पानी जैसा, अभी ग्रीनिश जैसा हो रहा है थोड़ा, और अनगिनत उल्टी। तो उल्टियाँ तो अभी कंट्रोल हो गई हैं, बट लूज मोशंस अभी तक नहीं कंट्रोल हुआ है। हम लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, IV फ्लूइड्स दे रहे हैं, और वॉमिटिंग रुकने के लिए भी दवाई दे रहे हैं। ORS अगर टॉलरेट कर रहा है मरीज़ तो ORS भी पी रहा है। 27 तारीख को लड़के का रिसेप्शन था, वहाँ गए खाना खाने के लिए। 8:30 साढ़े 7 बजे से खाना चालू हुआ। ये सब खाना खाने के बाद 9:30 बजे खाना खाए, 10 साढ़े 10 11 बजे घर आए। उसके बाद सुबह 4:30 5 बजे के करीब मॉर्निंग टाइम में इनको उल्टी और दस्त होना। दूध आया था ना, ये पैजना सा कर्रा गांव है कोई, वहाँ से दूध आया था। सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ मिठाई गया है पब्लिक ने खाया, और उसके बाद वो बीमार हुआ है। खबर दरभंगा से, जहां जाले थाना क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल के रसोइया ने स्कूल के हेडमास्टर चंद्रशेखर ठाकुर पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं। थाने में शिकायत के बाद हेडमास्टर चंद्रशेखर ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रसोइया का कहना है कि हेडमास्टर ने काम के बहाने उसे घर बुलाया, फिर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता पर हेडमास्टर के पिता ने फंसाने का आरोप लगाया, तो स्थानीय लोगों का दावा है कि दोनों के बीच पहले से ही करीबी रिश्ते थे। पर आरोप लगाया गया है, क्या है उसमें सच्चाई? वो सब आप लोगों को पता होगा, या पत्रकार है, जानकारी गांव से मिला होगा, चाहे वो महिला से मिला होगा, जो कि वो किस चरित्र का आदमी है। हम इसे विशेष कुछ नहीं कहेंगे, जो कि उन्हीं लोग औरत सबसे पूछा जाए, गांव समाज से पूछा जाए। शिक्षक और रसोइया दोनों की हाल वही है। दोनों में संबंध भी था, बाद में पैसा देन में कुछ गड़बड़ हुआ है तो जाकर। अच्छा, इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? नहीं, इससे पहले तो फिर कैसे पता चला कि चरित्रहीन है? कैसे पता चला कि चरित्रहीन है? कुछ ऐसा समाज में पता नहीं चलेगा। और इस बीच पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां मुखिया तपेश पाठक के अपहरण का जो मामला है, वो अपहरण का मामला फर्जी निकला है। बता दें कि औराही पंचायत का मुखिया तपेश पाठक अपहरण का मामला फर्जी निकला है। पुलिस ने मुखिया को गिरफ्तार किया है। मुखिया ने खुद फेसबुक लाइव किया था। अपहरण की बात को गलत बताया गया है। हथियार खरीदने के लिए मुखिया गया हुआ था। मुंगेर, जमालपुर और किशनगंज ये गया हुआ था। नमस्कार, मैं तपेश कुमार पाठक, प्रभारी मुखिया, ग्राम पंचायत राज औराही। परसों शाम से रात के 9 बजे से ही मैं गायब हूँ। अभी जब कुछ अपने दोस्तों से होटल वाले का नंबर लेकर के फोन किया तो पता चला कि मेरे अपहरण की शंका जताते हुए मेरी पत्नी के द्वारा आवेदन दिया गया है, जो कि गलत है। मेरा अपहरण किसी ने नहीं किया था, बल्कि मैं खुद अपनी स्वेच्छा से गायब हुआ था। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में नवजात शिशु का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। बूढ़ी गंडक के आश्रम घाट के पास नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। नवजात शिशु को नदी किनारे फेंकने की आशंका है। नवजात का शव मिलने के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोमवार से बिहार विधानसभा के नए सत्र का आगाज होने जा रहा है। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर एनडीए खेमे में जबरदस्त उत्साह है, तो दूसरी तरफ हार से मायूस महागठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है। शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा सज धज कर तैयार है। विधानसभा में नए विधायकों का इंतजार हो रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार बनने के बाद 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है। चुनाव में महागठबंधन की करारी हार और एनडीए की प्रचंड जीत के बाद विधानसभा अपने नए सदस्यों का इंतजार कर रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल है, तो विपक्ष कम संख्या होने के बावजूद सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण और 2 दिसंबर को स्पीकर का निर्वाचन होगा। 3 दिसंबर को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करेंगे। इसके बाद सदन पर अध्यादेश की प्रतियां रखी जाएंगी और द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी रखी जाएगी। 4 दिसंबर को धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद होगा और उस पर सरकार का जवाब होगा। इसके बाद अंतिम दिन 5 दिसंबर को व्यय विवरणी पर वाद विवाद और वोटिंग होगी।
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा के विशेष सत्र जो है वो आहूत की गई है और ये सत्र जो है वो 5 दिनों की होगी। पहले दिन जो है निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाया जाएगा। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का जो है वो चयन होंगे और यह अभिभाषण जो है वो सेंट्रल हॉल में होगी। चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो वाद विवाद होगा। 5वें दिन अनुपूरक बजट पे वाद विवाद होगा और उसके साथ ही सदन की कार्रवाई जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। और इधर हम बताते चले कि यह सत्र जो है वो बेहद खास होगा, चूँकि इस बार सत्र में जो है सत्ता पक्ष की संख्या बल जो है अधिक है, विपक्ष की संख्या बल जरूर कम है, लेकिन विपक्ष जो है वो पूरे तौर पे आक्रामक होगा। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। विपक्ष इस सत्र में सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने विपक्ष को नसीहत देते हुए सकारात्मक बातों को सदन में रखने की सलाह दी है। बिहार की जनता ने इस बार विपक्ष को बहुत साफ संदेश दे दिया है कि ईमानदारी की और सही बातें सदन के अंदर किया करें। आप गलत बयानी और लोगों को भ्रमित करने वाला बात और बयान न दिया करें। विपक्ष को मैं भी सलाह दूंगा कि विपक्ष का काम होता है सरकार को सार्थक सलाह देना, सरकार को सही बात बताना और सकारात्मक तरीके से सदन के अंदर अपनी बातों को रखना। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। एनडीए के विधायकों की संख्या के मुकाबले विपक्षी विधायकों की संख्या काफी कम है। ऐसे में सोमवार को जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो जाहिर है एनडीए का उत्साह चरम पर होगा। वहीं करारी हार के बाद विपक्षी खेमे में कॉन्फिडेंस की कमी दिखेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। नए विधायकों के स्वागत में विधानसभा फूलों से सजा है। इस बार विधानसभा की हाईटेक तस्वीर भी दिखेगी। विधानसभा में अब हर विधायक की सीट पर टैबलेट लगाया गया है। विधायक अपना भाषण, नोटिस और सवाल ऐप में अपलोड करेंगे। मंत्री भी टैबलेट के माध्यम से ही सवालों के जवाब देंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कल से संसद और बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ना काम करेगा ना काम करने देगा। विपक्ष पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है। पार्लियामेंट का सत्र भी कल से शुरू हो रहा है। मैं मानता हूं विपक्ष एक बार फिर से गतिरोधक बनने का प्रयास करेगा। जिस तरीके से मॉनसून सत्र में बाधा डालने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया गया, उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य अब रह गया है कि ना वो काम करेंगे ना किसी को काम करने देंगे। इसी भूमिका में विपक्ष बिहार में भी और यही भूमिका में केंद्र में भी विपक्ष ना काम करना है ना काम करने देना है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर हमला बोला। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन में महाफूट है। शाहनवाज ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के बयान का हवाला देते हुए कहा कि महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो कांग्रेस के दफ्तर में नारे लग रहे हैं, सदाकत आश्रम में टिकट चोर बिहार छोड़, ये नारे लग रहे हैं। उनके यहाँ इल्ज़ाम लग रहा है, उनकी बैठक में इल्ज़ाम लग रहा है कि टिकट बेचा गया और एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को जमकर लताड़ रहे हैं, टीवी पे बयान दे रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में आज अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार ने सोनपुर मेला परिसर में लगाए गए विभिन्न सरकारी स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन में भी अलग अलग स्टॉलों का जायजा लिया और वहां मौजूद कलाकारों से मुलाकात की। कलाकारों ने अपने कार्य और समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को बताया। मेला परिसर में घूमने के दौरान सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और मेले की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। नीतीश कुमार के साथ मंत्री अशोक चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बिहार में रविवार का दिन हादसों का दिन रहा। मोतिहारी और छपरा में भीषण सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई तो वैशाली में बड़ा हादसा होते होते टल गया। मोतिहारी में बेलगाम ट्रक ने 5 लोगों की जान ले ली। छपरा में बारातियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हादसे और बवाल की ये तस्वीरें हैं मोतिहारी की, जहां दर्दनाक हादसे के बाद
कोहराम मच गया। बेलगाम ट्रक ने ऐसा कहर बरपाया कि 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे। कोटवा के दीपऊ मोड़ के पास एक बेलगाम ट्रक ने टेम्पो, मोटरसाइकिल और साइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में 5 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने एनएच जाम कर जमकर बवाल काटा। नाराज लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी और हंगामे के बीच कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रशासन ने लोगों को शांत कराया। मोतिहारी में इस दर्दनाक हादसे में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। छपरा में रफ्तार ने कहर बरपाया। मसरख के पास बारातियों से भरी बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब बारात से लौट रही बस की अनियंत्रित ट्रक से टक्कर हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी मशरक में भर्ती कराया गया है। हादसे की तीसरी तस्वीर देखिए। वैशाली के बुद्ध स्मारक संग्रहालय में रेलिंग टूटने से अफरा तफरी मच गई। संग्रहालय में तेज आवाज के साथ रेलिंग नीचे गिर गई। रेलिंग टूटने के समय सीढ़ियों पर काफी भीड़ मौजूद थी। ऊपरी तल पर जाने और नीचे उतरने के लिए भारी संख्या में स्कूली बच्चे और पर्यटक उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सभी पर्यटक बाल बाल बच गए। रविवार का दिन हादसों का रहा। मोतिहारी और छपरा में भीषण हादसे ने सबको दहला दिया तो वैशाली में बड़ा हादसा होते होते टल गया। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार, छपरा से संतोष कुमार और वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। खबर सासाराम से है, जहां ग्रामीण चिकित्सकों के कार्यक्रम में शामिल होने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव सासाराम पहुंचे। सासाराम के सदर अस्पताल परिसर के सभागार में ऑल हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको संबोधित करते हुए विकास विभाग ने कहा कि आज युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने अतीत से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान को सुंदर बनाना है। फाउंडेशन के द्वारा अनेक ग्रामों में जो चिकित्सक कार्य कर रहे हैं उनको जोड़ने का काम किया गया है और समाज में एक सकारात्मक योगदान देने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। और इसी कार्यक्रम में आज उपस्थित हुआ हूं और लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान के संदेशों के साथ सभी को जुड़ने का मैंने आह्वान किया, ताकि एक विकसित बिहार के लिए लगभग जो 15% की वृद्धि दर की आवश्यकता है उसको कैसे हम अपने पंचायत तक आगे ले जा सकें, कैसे उसमें अग्रणी भूमिका निभा सकें, कैसे कुछ योगदान कर सकें, इसके लिए हम लोग सभी चिंतन करें। और चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।